आपके मुद्दे में बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जारी है। केंद्र और किसानों के बीच एक बार फिर से बात नहीं बनी है। किसान नेताओं ने केंद्र की तरफ से जो प्रस्ताव मिला था उसे आपस में बैठक करने के बाद, मंथन करने के बाद खारिज कर दिया है। किसानों के तेवर बिल्कुल साफ, वो लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हर किसी को समाधान का इंतजार, लेकिन रास्ता किसी को सूझ नहीं रहा। सियासी दल अपने हिसाब से इसको लेकर बयानबाजी भी कर रहे हैं और ये कोशिश दिखा रहे हैं कि वो दरअसल किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसान आंदोलन को कांग्रेस स्पॉन्सर तक बता दिया है। तो दिग्विजय सिंह मोदी से हट छोड़ने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही कि किसान नेता अगर अड़ गए हैं तो बात बनेगी कैसे? किसानों के आंदोलन का अंजाम क्या होगा? और क्या किसान महज कंधा है, बंदूक किसी और की चल रही है किसानों के कंधे पर? तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नए कृषि कानून को लेकर तल्खी बरकरार है। किसान और सरकार आमने सामने है। भारत बंद के बाद सबकी नजरें सरकार के लिखित प्रस्ताव पर किसानों के रुख पर टिकी थी, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया और ऐलान कर दिया कि कृषि कानून को रद्द किए जाने से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। किसानों ने प्रस्ताव खारिज करने के साथ साथ आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। प्रपोजल जो आया वो गोलमोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून। इन सब के बीच आंदोलन पर सियासत हावी होने के आरोप लग रहे हैं और राजनीतिक दल सियासी तलवार चमकाने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो 8 दिसंबर के भारत बंद को कांग्रेस स्पॉन्सर तक बता दिया और किसानों से कांग्रेस को माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। अरे नहीं तो किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये किसानों की बदहाली के जवाबदार लोग हैं। सब तरफ से नकारे जाने वाले लोग आज किसान हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके पाखंड को पहचान चुकी है। मध्य प्रदेश में बंद इनके द्वारा जो आह्वान किया था पूरी तरह से विफल हो गया। किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। मोदी जी को अपनी हट छोड़ना चाहिए। ये किसानों का विषय है और किसानों के विषय में इस प्रकार का हठधर्मी करना किसी के लिए उचित नहीं है, देश के लिए भी उचित नहीं है और उनके लिए भी उचित नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नए कृषि कानून में सबसे ज्यादा किचकिच एमएसपी को लेकर है और किसानों की इसी दिक्कत का कहीं न कहीं फायदा सियासी दल उठा रहे हैं। फायदा इसलिए क्योंकि जिस एमएसपी को लेकर बवाल हो रहा है उसी का समर्थन उसका विरोध करने वाले भी कभी कर चुके हैं। ये बड़ी दुख की बात है कि आज कृषि क्षेत्र हमारा पीड़ित है, दुखी है। कृषि क्षेत्र ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बुनियाद है और अगर कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती ना हो तो अपने ये जीडीपी और ये सब जो आंकड़े निकालते हैं इस सब का कोई मतलब नहीं। मैंने युद्ध छेड़ा था क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होनी चाहिए, इसीलिए निवेश नहीं आता था। अगर मध्य प्रदेश की पहचान भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में माफिया से, भ्रष्टाचार से, इसीलिए कोई निवेश नहीं आता। वित्तीय उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा तो बंद हो गए 15 सालों में। बहरहाल मध्य प्रदेश में 8 दिसंबर को किसानों के बंद का असर भले ही मिला जुला रहा हो, लेकिन छोटे शहरों के तेवर से साफ है कि जल्द ही किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो प्रदेश में भी सड़क पर संग्राम की स्थिति नजर आ सकती है। जिस एमएसपी को लेकर किसान अड़े हैं उसकी कुछ दिक्कतें भी हैं। मसलन फसलों की लागत तय कर पाना मुश्किल होता है। छोटे किसान अपनी फसल एमएसपी पर नहीं बेच पाते हैं। बिचौलिए फसल खरीदकर एमएसपी का फायदा उठाते हैं। अभी कई फसलें एमएसपी के दायरे से बाहर हैं, जिसे किसान औने पौने भाव में बेचने पर मजबूर होता है।
कहीं न कहीं इसी दिक्कत को खत्म करने के लिए नए कानून में बाहर फसल बेचने का विकल्प दिया गया है, ताकि किसान सिर्फ एमएसपी पर ही निर्भर नहीं रहे, उन्हें जहां ज्यादा फायदा मिले वहां फसल बेच सकें। लेकिन सरकार की इस मंशा पर कई किसान संगठनों को एतबार नहीं है और उनके एतबार में कमी की वजह से सियासी विरोध को नई जमीन मिल गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। एक तरफ किसान अड़े हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है किसानों के 10 अहम मुद्दों में से सबसे बड़ी मांग यानी कि कृषि कानून रद्द करने की मांग को ठुकरा चुकी है। 5 मुद्दों पर उसने सफाई देने की बात कही है और 4 मुद्दों पर मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का उसने भरोसा दिया है। तो तमाम खास लोग हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका। प्रमोद चौधरी जी हैं, आप किसान नेता हैं और भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, बहुत स्वागत है आपका भी। पॉलिटिकल गेस्ट में हमारे साथ प्रकाश मीरचंदानी जी हैं और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं दुर्गेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का भी। शुरुआत किसान नेता हमारे साथ हैं, चौधरी साहब आप ही से करेंगे। चौधरी साहब, लगातार जिस तरह की ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, उस सब के बीच एक बड़ा आरोप ये कि दरअसल ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। तो आप बताइए भाई कि क्यों आप कांग्रेस के बहकावे में या उसके जो है इस पूरे मिथ्या में, भ्रम में उलझे हुए हैं और आप क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं? ये आरोप इसलिए लग रहा है एक्चुअली कि इसका राजनीतिकरण कायदे से होना नहीं था, क्योंकि ये जो बिल आए हैं इसकी चर्चा आज नहीं है, ये कई वर्षों से चल रहा है। जब कांग्रेस की रिजिम थी उस समय कांग्रेस ने भी इसको मैनिफेस्टो में भी रखा था, पार्लियामेंट में उसमें चर्चा भी की थी। कपिल सिब्बल जी ने तो यहां तक कहा था कि जो इसको नहीं समझ रहे वो किसानों के विरोध में है, वो बिचौलियों के पक्ष में, यहां तक चर्चा हुई थी। और आज अगर उसके खिलाफ में, अपन बिलों के खिलाफ में ये है, हाँ ये बात जरूर है कि थोड़ा सा अगर ये पहले अगर सरकार थोड़ा सा चर्चा कर लेती, उसमें कुछ कमियां हैं, निश्चित रूप से है। ये तो चाहिए थे, कायदे तो चाहिए हैं, क्योंकि जैसा जैसा समय बदलता है उसमें कानूनों में सुधार करना पड़ता है। पहले ये बात अलग थी, एपीएमसी की जरूरत थी, ये मंडी की जरूरत थी, आज उसके अलावा भी जरूरत है हमको कंपटीशन चाहिए है। और भारतीय किसान संघ ने लगभग 20,000 से ऊपर गांव से, ग्राम समितियों से हम लोगों ने ज्ञापन लेकर के और हमने सरकार को दे चुके हैं इसके खिलाफ में कि 3-4 संशोधन इसमें अगर नहीं करेंगे तो ये कानून अच्छा, आपकी मंशा होने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे एक मैं उदाहरण देता हूं एमएसपी के बारे में कि एमएसपी का अभी भी संगठन के लोग कह रहे हैं यहाँ पर आंदोलन में कि एमएसपी का लिखित उल्लेख होना चाहिए। ये गलत है, उल्लेख केवल होने से काम नहीं चलता। एमएसपी तो पहले भी था, आज भी है। सवाल यह है कि एमएसपी पे खरीद होने की गारंटी होना चाहिए, एक बात, और दूसरा एमएसपी के नीचे यदि सौदे होते हैं तो वो क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। चौधरी साहब बताइए, चौधरी साहब बताइए, जो मौजूदा व्यवस्था है तब इसका कोई मतलब है? चौधरी साहब, जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें एमएसपी को लेकर गारंटी क्या कहती है? सरकार के अपने दावे हैं, मध्य प्रदेश सरकार भी ये लगातार दावे करती रही है। आप कुछ देर बाद प्रकाश मीरचंदानी जी से दावा और सुन लीजिएगा आप, अभी जब हम उनके पास जाएंगे, कि भाई मध्य प्रदेश में तो किसानों को कोई परेशानी है नहीं और यहाँ तो सबको एमएसपी मिल रहा है, रेट मिल रहा है। तो आप बताइए हकीकत, फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल गेस्ट पर जाएंगे। अभी हकीकत क्या है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की दया पे हो रहा है। यानी जो भी सरकार रहे, कोई भी रहे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी सरकार हो, वो अगर खरीद करना चाहेगी तो खरीद करेगी। यानी किसानों को ये लिबर्टी नहीं है या ये हक नहीं है कि ये उनका हक है, उनका लेना ही पड़ेगा, सरकार चाहे जो हो। एमएसपी का मतलब क्या है? एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका मतलब यह होता है कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ऊपर बिकता है तो किसान बाजार में बेच ले, ये लेकिन यदि उससे नीचे यदि भाव आ जाते हैं तो सरकार का ये कहना कि हम उस रेट में खरीदार हैं। ये वास्तविकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा हम उनकी दया के ऊपर निर्भर होते हैं और वो सरकार खरीद नहीं करती। ऐसा क्यों नहीं होता है? और एक महत्वपूर्ण बात, चौधरी साहब, पूरे नहीं भाई ऐसा साहब, क्यों नहीं होता है? जब एमएसपी की व्यवस्था है और सरकार ये कह रही कि व्यवस्था बहुत पहले से है, सरकार कह रही कि व्यवस्था बहुत पहले से है, तो फिर जो आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं होता है? व्यवस्था है क्योंकि कंपल्शन नहीं है, कायदे में नहीं डाला। तो हमारे ये कहना कि उसमें कंपल्शन कायदे में लिखना पड़ेगा आपको। ये जो बिल बने हैं इसमें डाल दें यदि, तब ये इसका कोई मतलब रहेगा। और भाई साहब एक बात और है महत्वपूर्ण, जो ये पूरे आंदोलन में कहे या पूरे एपिसोड में छूट रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयात निर्यात
होता ये है कि असल में कोई भी सरकार हो, उनको एक ही डर रहता है कि ये किसान के माल का भाव भर न बढ़े। ये अगर सस्ता रहेगा तो हम चुनाव जीतते रहेंगे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है देश का। अब ये होता कि जैसी भाव बढ़ना की शंका हुई वो तुरंत आयात कर लेते, जरूरत नहीं है तो भी आयात कर लेते। अभी जैसे 5 लाख टन अभी मक्का आयात कर लिया, अब उससे परिणाम ये हुआ कि वो मक्के के भाव नीचे आ गए, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम भी तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बाजार में ही इतना भाव रहेगा चौधरी साहब, किसान को चौधरी साहब पैसा मिल जाए। चौधरी साहब, लेकिन इतना पारदर्शिता और इतनी साफगोई के साथ कोई भी सरकार काम कहाँ करती है। एक तरफ हम चीन से लड़ाई भी लड़ रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट को हम बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, विवाद हमारा एलईसी पर सुलझा नहीं है, और हम ही जो है सस्ते दाम में चीन को चावल भी मुहैया करा रहे हैं और हम उसे सस्ते दामों पर लोहा भी दे रहे हैं, जिसे चीन खरीद भी रहा है और अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। खैर, एक लंबी बात है, लंबी बहस है, इस पर हम जाएंगे नहीं, हम तो आज किसान पर बात करें। प्रकाश मिरचंदानी जी बताइए, भाई सरकार की तरफ से ये दावा किया गया, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को हमने सुना है भारत बंद के दौरान, कि इस भारत बंद का कोई असर नहीं है और ये तो कुछ किसान हैं जो कि इस तरह से सड़कों को घेर कर बैठे हुए हैं। फिर इन कुछ किसानों से बात करने की क्या जरूरत आन पड़ी जो गृह मंत्री ने अचानक से इन्हें बुला लिया, प्रस्ताव भी इन्हें दिया और वो प्रस्ताव भी ये किसान खारिज कर चुके हैं। अब आगे सरकार क्या करेगी बताइए जरा। देखिए मकसूद जी, 2 बातें हैं। अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश का किसान हर चीज में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ संवेदनशील रहती है और उनको अवला पाला किसी भी प्राकृतिक आपदा पर तुरंत राहत देती है। ठीक। इवन मध्य प्रदेश में तो मतलब किसान की जो खरीदी होती है एमएसपी पे, उस पे बोनस देने तक का भी प्रावधान है, बोनस भी देते हैं मध्य प्रदेश का, जहां तक परिप्रेक्ष्य पे सवाल है। इसीलिए मध्य प्रदेश में आप ये देखिएगा कि ये जो भारत बंद का आह्वान था उसका असर नगण्य रहा। हाँ, कहीं कुछ इक्का दुक्का कुछ छुटपुट जो विषय होता है वो तो उसको अपवाद स्वरूप ले लीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। जहां तक दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो देश के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के गृह मंत्री ने देश के जो चुनिंदा संगठन हैं उनमें से 13 लोगों को बुलाकर, कि क्योंकि हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे अन्नदाता हैं, इस नाते से उनका सम्मान, उनसे बातचीत करना और उनकी समस्याओं का समाधान करना ये सरकार का दायित्व। इस दृष्टिगत उनसे बात हो रही है। अब इसमें कुछ राजनीतिक दल जो हाशिए पर डले हुए हैं, जिन्होंने 70 साल से इस देश को लूटा है, 70 साल से अन्नदाता को हाशिए पर डाल रखा है, 70 साल से देश में केवल मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को छोड़कर, जहां पर कभी भी किसानों की कहीं कोई भलाई नहीं हुई, कभी भी किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला, कभी भी किसानों को ओला पाला का जो पैसा होता था, जो क्लेम, यानी कि किसानों का 70, ठीक है प्रकाश जी, किसानों का 70 सालों तक बहुत शोषण हुआ, किसानों की हालत जो है बहुत खराब रही, और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश भी है। ठीक है, आपकी बात को माना। फिर यही किसान उस 70 साल के राज के बावजूद उस पार्टी के स्पॉन्सर्ड प्रायोजक कार्यक्रम में क्यों सड़क पर उतरे हुए हैं, और क्यों इससे सरकार बात कर रही है? खारिज कर दें इन किसानों को, जैसे इस पार्टी को खारिज कर दिया है लोगों ने और देश ने और आपकी पार्टी ने भी, सबको खारिज कर दीजिए। आप ये जो होता है ना, ये हिटलर शाही होती है कि आप खारिज कर दीजिए। हम लोग ऐसे पार्टी के लोग कार्यकर्ता नहीं है, ये एक संवेदनशील सरकार है। हमारे ही देश के कुछ नागरिक है, भले वो दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हो या उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, मनभेद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तो नहीं है, लेकिन आज कुछ भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा दिल है आपका और आपकी पार्टी का। अच्छा, एक और बात के जवाब दे, फिर देखे काउंटर करने के लिए मेरे पास वो है दुर्गेश शर्मा जी। लेकिन मुझे जरा ये बताइए, मैं आ रहा हूँ दुर्गेश शर्मा जी आपके पास, लेकिन एक और सवाल का जवाब प्रकाश मिरचंदानी जी, कि अगर वाकई में सब कुछ इतना आसान है और बहुत कुछ साफ है, तो इतना केओस क्यों है? ये सब ये धुंधलापन क्यों नजर आ रहा है? बहुत कुछ क्लैरिटी क्यों नहीं है? और जब संसद में इस बिल को लाया गया था उस वक्त ही बहुत व्यापक चर्चा इस पर हो सकती थी, जिसकी बात भी की जा रही थी। स्टैंडिंग कमेटी या सिलेक्ट कमेटी के पास भी इसे नहीं भेजा गया, तो शायद आज ये नौबत नहीं आई होती। ये विपक्ष के ये आरोप प्रत्यारोप है स्टैंडिंग कमेटी, और ये उनके पास एक बोलने के लिए एक अधिकार है। नहीं तो ये अधिकार तो देश के संसद ने दिया हुआ है ना उनको, दिया हुआ है। ये तो हाँ, किसी भी बिल या कानून को लाने के लिए एक प्रोसेस, ये प्रक्रिया का हिस्सा है वो। हाँ, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई
विवाद ही नहीं है, अगर कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, कहीं कोई डिस्कशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, और सर्वसम्मति से ये सारे, चूंकि सारे प्रतिनिधि देश में, नहीं वो राज्यसभा में क्या हुआ था ना, दरअसल वो सबने देखा है सितंबर महीने में, और उसके बाद कैसे 8 सांसद जो हैं वो बाहर उसी परिसर में धरने पर बैठे भी थे, जिन्होंने रात भी गुजारी थी। खैर दुर्गेश शर्मा जी, वो एक पुरानी बहस में जाना नहीं, हमें तो आगे की तरफ देखना है। जब बैक व्यू रिवर में आप मिरर में देखकर आप गाड़ी चलाते हैं तो हादसों की आशंका बनी रहती है। तो शर्मा जी आप बताइए, अब अपना पक्ष रखिए, आप क्यों किसानों को बरगला रहे हैं, आप स्पॉन्सर कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को, शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। मकसूद जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जो वो कृत्य देश में करती आई। हमने पूरे देश ने अन्ना आंदोलन देखा था, और कुछ एक आंदोलन और इस तरीके के आंदोलन हमने देखे हैं जिसमें छद्म रूप से पीछे से कोई और था। आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यदि किसान आंदोलन कर रहा है तो उसके पीछे उसके साथ रहेगा, क्योंकि यदि आज हम खाना खा रहे हैं और आज हम जीवित बैठे हैं और सुरक्षित बैठे हैं, और देश आज यदि जीडीपी थोड़ा सा भी संबल के साथ में ताकत के संग खड़ी है तो वो उन्हीं अन्नदाताओं के कारण है। हर व्यक्ति को अन्नदाता के साथ चलना पड़ेगा, और आपने देखा भी विकास मिश्र जी का, अन्नदाता के साथ चलना पड़ेगा, ठीक। और आपने देखा भी विकास मिश्र और किसान ही हैं, तो फिर उनकी बात को सुनने को क्यों नहीं तैयार, क्यों नहीं उनके जो ऊपर जो कानून आपने थोपा है उसको वापस लेते। जब आपने कानून बनाया तो क्या आपने किसान दलों से बात करी थी? किसी भी किसान से बात करी थी? आपने कोविड की आड़ में चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से, जब पूरा देश घरों में बंद था, हर किसान अपने घर में बंद था, हर व्यक्ति अपने शहर में और अपने मोहल्ले तक दायरे में सीमित था, तब आपने काला कानून लेके आए। यदि आप में ईमानदारी थी, सत्य था, और कानून में आपको लग रहा था कि किसी के हित में ये कानून है, तो नहीं तो संसद में तो बाद में आया ना बिल, तभी तो कानून बना। वो अध्यादेश के बाद संसद में भी आया है बिल के तौर पर, वो संसद में आया है, बिल्कुल आया है, पर कब आया है? क्या उस समय संसद में पूरे सांसदों को बैठने की था, या सब थे वहां? और फिर मैं तो सीधे कह रहा हूं, सांसद और मैं और आप कौन, जिसके लिए कानून है उससे क्यों नहीं चर्चा करी? मेरे लिए तो कानून नहीं है, संसद में बैठे सांसदों के लिए कानून नहीं है, देश के लिए, देश के अन्नदाताओं के लिए। अच्छा, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है दुर्गेश शर्मा जी, उसको जरा ठीक करवा लें, तो फिर उसके बाद फिर इस सवाल का भी आपसे जवाब लेंगे कि क्या सरकारें वाकई में इतनी उदार होती हैं कि वो लोगों के पास जाए और उनसे उनकी चीजों को सुने, और उसके बाद वो कानून के तौर पर इसे अमली जामा पहनाए। लेकिन डॉक्टर शर्मा, मैं आ रहा हूं प्रकाश जी, अब जरा डॉक्टर शर्मा से बात कर लेने दीजिए, बहुत देर से वो जुड़े हुए हमारे साथ और उनसे एक भी सवाल मैं नहीं कर पाया हूं। डॉक्टर शर्मा जरा बताइए कि इस सूरत हाल में अध्यादेश के तौर पर भी हमने चीज़ों को देखा, और उसके बाद इसे कानून के तौर पर जब संसद में लाया गया बिल के तौर पर, वो भी हमने पूरा हंगामा और पूरा घटनाक्रम हमने देखा है। अगर किसानों से पहले बात कर ली गई होती, और जो जिस तरह की अब अलग अलग बातें हो रही हैं, क्या वाकई में इस कानून को लाने की इतनी जल्दी थी, या इतना ज़रूरी था ये कि उस वक्त या तो ये आधा अधूरा ले आया गया, या फिर जिन लोगों से ये जुड़ा हुआ है उन्हीं से बात नहीं की गई, लिहाजा आज नौबत ये कि किसान सड़क पर बैठा है? जी मकसूद जी, ये तीनों कानून जो 27 सितंबर को सेंटर ने बनाकर तैयार किए, इसके बाद आपने देखा होगा कि उनके जो अलायंस हैं वो तलक उनको छोड़ के चलेगा, लेकिन सेंटर रिजिड रहा। दूसरे अलायंस राजस्थान के वो भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तब भी सेंटर रिजिड है। इसके बावजूद भी किसान किस स्थिति में, कोविड की सिचुएशन में, कोविड की क्राइसिस में, इस विंटर सीजन में किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिजिड बनी हुई है। उनकी मांग, बस विवाद कहाँ है? विवाद चूंकि एपीएमसी तो 2003 में भी मॉडल आया था, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, जैसा कि इन्होंने अभी शिवराज सिंह जी, मध्य प्रदेश के सीएम ने कहा है कि 2011 में तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शरद पवार ने उनको लेटर लिखा था कि इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करिए आप, ऐसा उन्होंने कल कहा है इस चीज के बारे में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
कि जो मॉडल बनाया गया, जो लॉ है, इस लॉ में कहीं ना कहीं किसान का जो हित होना चाहिए, किसान का हित एमएसपी पर है। एमएसपी, आज जो एमएसपी है वो दया है एक तरीके से, क्योंकि ये हर स्टेट को लागू करे ना करे इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। जब एमएसपी अगर मेंशन हो जाएगा, जबकि सेंटर ने आज कह दिया है कि हम अपना प्रपोजल देते हैं, कि हम रिटन में एश्योरेंस देते हैं आपको कि आपके एमएसपी रहेगा कानून में, लेकिन फिर भी किसान अड़े हुए हैं कि हम तीनों एक्ट को खारिज कराना चाहते हैं। अब आपने एक चीज कही कि कांग्रेस क्यों इसके बीच में आई, या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्यों आए। देखो एक चीज सही है, डेमोक्रेटिक कंट्री में एज एन अपोजिशन ऑल पार्टी शुड कम फॉरवर्ड, इनके फेवर में आना चाहिए, किनके, किसानों के फेवर। अरे डॉक्टर शर्मा कहाँ हैं आप? किसान देश के हैं और अपोजिशन पार्टी। आज तो हंगामा इस बात को लेकर हो रहा है कि नीति आयोग के सीईओ ने कह दिया है कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी है, लिहाजा सरकार फैसले नहीं कर पाती है। देयर इज टू मच डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। दुर्गेश शर्मा जी, क्यों आप लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते आप जा रहे हैं वहां पर? लोकतंत्र जो है कड़े फैसले लेने से रोक देता है सरकारों को, और सरकारों की जो सरकार के फैसलों की वजह से देश की तरक्की रुक जाती है। 70 साल से देश एक जगह फीस था, जिस तरीके से मेरा अभी फोटो कुछ सेकंड के लिए फीस हो गया था, ऐसा था क्या? देश ने आज प्रगति करी है। यदि आज मोदी जी ने कहा कि हम चांद पे जा रहे हैं या मंगल पे पहुंच रहे हैं या हम विश्व में अपना एक स्थान पाते हैं, तो क्या मोदी जी अपने घर से लेके आए थे ये सब चीजें? यदि देश का कानून और देश के लोग और देश की सोच और देश का संविधान इतना ताकतवर नहीं होता, देश के वैज्ञानिक और देश के हमारे अन्नदाता आज इस योग्य नहीं होते, नहीं, लेकिन अन्नदाता तो सड़क पर है ना, चावल बेच सकते थे। पिछले 70 सालों में अन्नदाता का विकास नहीं किया है आपकी सरकार ने। जब आपकी सरकारें रही थी उस दौरान, तो आपको दरअसल हक अधिकार नहीं बनता कि आप अन्नदाता की बात करें। पर अन्नदाता, मकसूद जी, आज अन्नदाता को सड़क पर लाया कौन है? कांग्रेस आप ही जैसे राजनीतिक दल लाते हैं, अन्नदाता हो या कोई और वर्ग उसके सड़क पर। कानून लेके आया है यही भारतीय जनता पार्टी। आज अभी प्रकाश चंदानी जी को बीच में बोलने का शौक आ रहा है, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो कानून के अंतर्गत एक आया है कि आदमी यहां से वहां कहीं भी फसल बेच सकता है, तो शिवराज सिंह चौहान जी ने तो कह दिया कोई मेरे प्रदेश में आएगा तो जेल में डाल दूंगा। तो मोदी जी के नियम को मानना है या शिवराज सिंह चौहान जी के नियम को मानना है? जब कानून बन गया तो कौन सा नियम, कौन सा कायदा, कौन सा कानून, अरे भाई, जिसको खुद शिवराज सिंह चौहान मानने को तैयार नहीं है? तो आप आइए ना किसानों के साथ। शिवराज जी, यदि आप मानते हो तो आप मध्य प्रदेश के किसानों के साथ निकल के चलिए सदन में, शिवराज सिंह मोदी जी को चैलेंज दीजिए। ये दोहरा व्यवहार क्यों, दोहरा चरित्र क्यों? अरे भैया, दोहरा इसीलिए कि आप अपने महाराष्ट्र में आप ये जो दो तरह का चरित्र प्रस्तुत करते हैं, उससे समझ में आता है कि आप ईमानदार नहीं है, आप धोखेबाज हैं। आप कहते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ है। आपने जब देश में नोटबंदी करी तो आपने कहा काला धन आएगा और खाते में 15 लाख आएंगे। कहाँ है काला धन, कहाँ है 15 लाख? आपने जब जीएसटी लागू किया तो आपने कहा कि हर प्रदेश समृद्ध होगा, और हर प्रदेश आज की डेट में आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहा है। खुद शिवराज सिंह चौहान हर कभी लोन देते हैं और आप कहते हैं कि साहब जीएसटी आएगा तो देश का अंदर सारे कानून व्यवस्थित, सब पूरे देश समृद्ध हो जाएंगे। आपने सारे कानून, सारे नियम लागू तो किए, पर उनको व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया, ना व्यवस्थित काम किया। आप सिर्फ बोलते हैं, गाल बजाते हैं, काम कुछ नहीं कर पाते। आपने किसानों के लिए कानून लेके आए, उस किसान में किसानों से चर्चा तक नहीं करी, उनके ऊपर किसी तरह का कोई व्यवस्थित नहीं करा कि उनका भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। आप कुछ व्यक्तिगत तौर पे आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए अपने दामादों को, कुछ नहीं हो रहा, अडानी अंबानियों को आप देश पर थोपने को तैयार हैं, उनको पूरी तरह देश बेचने को आमादा है। ये नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश को और किसानों के साथ हर हाल में कांग्रेस तो क्या, चलिए आपकी इस बहस को आपको डरने और रोकना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर शर्मा और चौधरी साहब हमारे साथ बने रहेंगे। प्रकाश मीरचंदानी जी, दुर्गेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। बहरहाल किसान अपने रुख पर कायम है। अभी आने वाले कल में ही तय होगा कि जिस आंदोलन का आगाज हुआ है उसका अंजाम कहां पर होगा। नजरें